Hello everyone. We have taken chapter 6 of class 9th, that is fundamental unit of life. ठीक है, so we have studied so many things about cell in our previous video, just like we have studied about the nucleus, we have studied about the cytoplasm and about the prokaryotic, eukaryotic cells and plasma membrane. ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम सब पढ़ चुके हैं. ठीक है, so we have seen the difference between prokaryotic and eukaryotic cells. I hope आपका जो डाउट है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक को लेकर के वो क्लियर हो गया होगा. सो नाउ अभी हमने उसमें एक देखा था पॉइंट, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में दैट सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में आपको सेल ऑर्गेनेल्स मिलेंगे. तो सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? जस्ट लाइक इन आवर बॉडी. ठीक है, इफ आई विल टॉक अबाउट द ह्यूमन बॉडी, देयर आर सम ऑफ द ऑर्गन्स, ठीक है, विच वर्क for our different functions na. Just like if I talk about the circulatory system, it works for different function. Respiratory system अपना काम करता है, ठीक. Digestive system अपना काम करता है, excretion system अपना काम करता है. So सारे organ system बटे हुए हैं, they do different work. ठीक है, सबका अपना अपना एक फंक्शन, सबका अपना अपना एक काम है and they do their own functions. ठीक है, सो इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं सेल्स की, तो देयर आर सो मेनी कॉम्प्लेक्स सेल्स, बहुत बड़े सेल्स भी, देयर आर सम लार्ज सेल्स एंड कॉम्प्लेक्स सेल्स ऑल्सो. जैसे कि अगर हम उसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को भी ऐड कर सकते हैं, तो उसमें बहुत सारी ऐसी केमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि इन्हीं के थ्रू होती हैं. ठीक है, तो ये सारे जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो डिफरेंट देयर आर सम ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स विच डू डिफरेंट वर्क फॉर द सेल, ताकि आपका जो सेल है वो अच्छे तरीके से फंक्शनिंग कर सके और इससे उसका जो थोड़ा स्ट्रक्चर होता है वो भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिखने लगता है. सो नाउ और एक और चीज़ है कि वी कांट सी देम विद simple microscope. If we want to see these cell organelles, we need to have a electron or powerful microscope to see them. ठीक है, सो इसके लिए हमको उसकी ज़रूरत पड़ेगी एक इलेक्ट्रॉन अच्छे माइक्रोस्कोप की, पावरफुल माइक्रोस्कोप की. यू कांट सी देम विद अ सिंपल माइक्रोस्कोप. ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप से आप नहीं देख सकते हैं. ठीक है, सो वन बाय वन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दीज ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स. तो इन योर बुक देयर आर 6 cell organelles which you are going to study in this 9th class. That is, first will be endoplasmic reticulum, second will be Golgi apparatus या Golgi bodies भी आप बोल सकते हैं, Golgi apparatus, Golgi bodies. ठीक है, फिर थर्ड विल बी लाइजोसोम्स, फोर्थ विल बी माइटोकॉन्ड्रिया, फिर फिफ्थ विल बी प्लास्टिड्स एंड सिक्स्थ विल बी वैक्यूल्स. ठीक है, जब हम प्लास्टिड की बात करते हैं, व्हेन यू विल सी द प्लांट सेल यू विल फाइंड द प्लास्टिड, बट व्हेन यू विल सी द एनिमल सेल यू विल नॉट फाइंड प्लास्टिड. देयर आर सम ऑफ द थिंग्स विच आर प्रेजेंट इन द प्लांट सेल एंड बट वो आपको एनिमल्स में नहीं मिलने वाले हैं. ठीक है, और सबका अपना अपना एक फंक्शन है. ठीक है, सो यहाँ पर हम देख लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में. ठीक है, सो पहले इसका स्ट्रक्चर आई एम गोइंग टू शो यू दैट व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर. दिस इज़ गिवन इन योर बुक. ठीक है, दिस आप यहाँ पर देख रहे होंगे, दिस इज़ यहाँ पर आपको ये चीज़ें दिख रही है ना, दिस इज़ कॉल्ड एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये देखिए, ये चीज़ दिख रही है ना, तो ये थोड़ा सा न्यूक्लियस के आसपास ही रहते हैं, उन्हीं से जुड़े हुए रहते हैं. तो ये है आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे 2 तरीके के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हैं. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो बेसिकली होता है, दीज ये आपको थोड़ा सा नेटवर्क दिख रहा है ना, नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन. दीज आर द नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स. ठीक है, दीज आर प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल्स. ठीक, ये यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं. बट अगर हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो आप इन्हें ER से भी डिनोट कर सकते हैं. किससे? ER से. बट आप एज अ स्टूडेंट आप इनका नाम लिखें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बट शॉर्ट फॉर्म में अगर ER लिखा हो तो ये बता दिया गया है कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, दिक्कत नहीं जाए. ठीक है, सो यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात हो रही है. तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो पहला अभी मैंने क्या बताया कि दे आर द नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स. मेम्ब्रेन्स का ये आपको नेटवर्क दिख रहा है ना, मेम्ब्रेन्स का नेटवर्क है ना ये. फिर
जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। आप देख रहे हैं कि इसके अंदर में ये देखिए ना ब्लू कलर का जो आप ये देख रहे हैं इस साइटोप्लाज्म, ठीक, ये साइटोप्लाज्म है, इसके ऊपर ये हैं न्यूक्लियस के थोड़ा सा पास में ही रहते हैं ये, ठीक है। ये एंडोप्लाज्मिक ये यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट रहते हैं जो स्मूथ। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ये दो तरीके होते हैं, मतलब दो टाइप्स के होते हैं। एक आपका होगा सिंपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सिंपल मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड सेकंड विल बी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकंड विल बी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो अब यहाँ पर पहले आप तो इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस देख लीजिए, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको इस तरीके से दिखेंगे, ठीक, और आपको जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात होगी तो वो इस तरीके से दिखेंगे, ठीक है, इस तरीके से। जी इसके ऊपर देखिए ना ऐसे ऐसे करके दिया हुआ है ना, तो इसके ऊपर आपको ये ऐसे ऐसे करके बिंदी दिखेगी। दिस बिंदी इज कॉल्ड एज राइबोसोम, ठीक है, इसको आप राइबोसोम बोलेंगे कि इनके ऊपर राइबोसोम होता है, ठीक है। तो ये होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अब जब आप यहाँ देखेंगे तो इस पर कोई भी आपको ऐसे डॉट डॉट नहीं दिखेगा, तो दैट इज़ कि ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब इनके फंक्शनिंग क्या होते हैं, अब अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर ले तो ये भी ट्यूब्यूल्स होते हैं ना, ट्यूब में ये ट्यूब्यूल से बने हुए होते हैं, ठीक है। और ये इनका काम क्या होता है, बेसिकली जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनको हम क्या बोलते हैं, एज अ मैन्युफैक्चरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उनको, एज अ मैन्युफैक्चरर। आप इनको बोल सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर द मैन्युफैक्चरर आप इन्हें कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो फैट, ठीक है, फैट मॉलिक्यूल्स, स्टेरॉइड्स और लिपिड्स बनाने में मदद करता है, लिपिड्स मैन्युफैक्चर में मदद करता है, ठीक है, लिपिड्स, ठीक है। तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या हो गया कि ये ट्यूब्यूल से बने हुए होते हैं। इनका ये क्या मैन्युफैक्चर करते हैं, फैट मॉलिक्यूल्स मैन्युफैक्चर करते हैं, स्टेरॉइड्स मैन्युफैक्चर करते हैं और उसके बाद लिपिड्स मैन्युफैक्चर करते हैं। और इनमें राइबोसोम एब्सेंट होता है। अभी आपने स्ट्रक्चर देखा था ना, ऐसे करके स्ट्रक्चर था, उसमें ऐसे करके डॉट्स नहीं थे, दैट मीन्स कि इनमें राइबोसोम्स एब्सेंट होता है, ठीक। इफ़ आई विल टॉक अबाउट द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आप देखेंगे दीज आर मेड अप ऑफ वेसिकल्स ऐसे करके ही बने थे ना। वो आपको जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो भी एकदम सेम ही होते हैं, थोड़ा सा ऐसे करके आपको ट्यूब्स भी मिल जाएंगी। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स वेसिकल्स होते हैं, वेसिकल्स, ठीक है, मेड अप ऑफ वेसिकल्स, ठीक है, जो कि क्या मैन्युफैक्चर करते हैं, बिकॉज अभी बताया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैन्युफैक्चरर होते हैं, तो ये क्या मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोटीन, ठीक है, ये क्या मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोटीन। बिकॉज इनके ऊपर ये डॉट जो दिख रहा है दैट इज कॉल्ड एज राइबोसोम। इनके ऊपर क्या होता है, राइबोसोम्स होता है, ठीक है। राइबोसोम्स आपके जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर में नहीं है, बट आई विल टेल यू मोर अबाउट द लाइसोसोम्स इन द एंड ऑफ द चैप्टर, ठीक है। लाइसोसोम्स के बारे में थोड़ा सा हम आपको डिटेल में बता देंगे, बट यहाँ पे बता दे रहे हैं कि राइबोसोम्स का काम क्या होता है। राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस। क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करना, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस करना क्या काम होता है राइबोसोम्स का। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स क्या काम करते हैं, प्रोटीन मैन्युफैक्चर का काम करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम करते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। इनके सरफेस पे क्या देखेंगे, राइबोसोम्स देखेंगे, ठीक है, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। तो अब मेनली अगर हम इनके फंक्शनिंग की बात कर लेते हैं, ठीक है, अगर हम इनके फंक्शनिंग की बात कर लेते हैं, सो जो आपके बात करते हैं अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शनिंग की, तो इनका जो काम होता है वो क्या होता है कि कुछ मटेरियल है, जैसे कि कुछ लाना या ले जाना हुआ कोई भी चीज़ जो कि सेल को ज़रूरत है, तो ये साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस तक पहुंचाते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस तक ये सारा सामान अपना पहुंचाते हैं, ठीक है। कहाँ तक, न्यूक्लियस तक, ठीक है।
ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, जो भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कुछ मटेरियल आपके सेल्स को ज़रूरत है या नहीं है, तो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं ना, तो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस तक पहुंचाना इनका काम होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ के इनमें काफ़ी सारी केमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं। केमिकल एक्टिविटीज़ मतलब बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ इसमें होती हैं। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज़ भी होती हैं, बायोकेमिकल एक्टिविटीज़। ठीक है, ये बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ में क्या होता है, जैसे कि आपके बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स हैं ना, एंजाइम्स हैं और बहुत सारे हार्मोन हैं जो कि ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं ना, हार्मोन सिक्रीट होते हैं, तो और एंजाइम्स इन सबको वो स्पीड अप करता है। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी केमिकल एक्टिविटीज़ भी कहाँ होती हैं, वो इसी में होती हैं। ओके, ठीक। अब जैसे कि और उसके बाद जैसे कि यहाँ पे दिया भी हुआ है, ठीक है, एंजाइम्स, हार्मोन्स, ये सारी चीज़ें भी जो होती हैं ना, वो सारी चीज़ें भी इसी में आपके स्पीड अप की जाती हैं। साथ ही साथ आपका अभी मैंने बताया कि ये क्या क्या चीज़ हेल्प करते हैं सिंथेसाइज करने में। दे आर द मैन्युफैक्चरर्स, तो फैट्स, स्टेरॉइड्स, ठीक है, स्टेरॉइड्स, और क्या करते हैं, प्रोटीन को सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन को क्या करते हैं, ये सिंथेसिस करते हैं। ठीक, साथ ही साथ इनका एक और काम है कि जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये हेल्प करते हैं, जैसे अभी आप लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा था पिछले वीडियो में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना, मान लीजिए ये सेल है तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो इनका जो काम, ये क्योंकि प्रोटीन और लिपिड्स बनाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अभी मैंने बताया ना, फैट, प्रोटीन, लिपिड्स, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ये बनाते हैं। तो इससे क्या होता है कि इससे ये जो मेम्ब्रेन है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन बनने में मदद होती है, ये इसके मेम्ब्रेन बनाने में मदद करते हैं। और ये मेम्ब्रेन जब हम पढ़ रहे थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो हमने बताया था कि दीज आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बनी होती है वो किससे बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड्स से बनी होती है। ठीक है, तो ये प्रोटीन और लिपिड्स कहाँ से आपको मिलते हैं, ये प्रोटीन और लिपिड्स कहाँ सिंथेसाइज हो रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसाइज हो रहे हैं। ओके, तो यहाँ इससे इसको बनने में ये मदद मिलती है। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, इसको हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, जहाँ पर प्रोटीन और लिपिड्स की मदद से आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती है। और प्रोटीन और लिपिड्स कहाँ बन रहे हैं, आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बन रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर इनका एक और काम होता है जो कि इनका एक और काम होता है, जैसे कि इनको ये पॉइजन्स को डिटॉक्सिफाई करते हैं। पॉइजन्स को डिटॉक्सिफाई करने का मतलब क्या हुआ, ठीक है, पॉइजन को डिटॉक्सिफाई करने का मतलब होता है जैसे कि अगर आप स्पेशली द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफाई करने में कैसे मदद करता है, जैसे आपने कोई, जैसे यहाँ पे ड्रग्स दिया हुआ है, जैसे अगर हम एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपने अगर कोई ऐसा पर्सन है जो अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेता है, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, आप इन्हें कह सकते हैं कि लिवर सेल्स को स्मूथ बनाते हैं। लिवर सेल्स को स्मूथ, जैसे लिवर का काम क्या होता है, आप लिवर भी तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत मेन काम करता है ना, तो ये क्या करेंगे, जैसे कि अगर कोई अगर हम बात कर लेते हैं किसी ऐसे पर्सन की जो बहुत ज़्यादा ड्रग्स वगैरह ले रहा है, ठीक है, सो इसका काम क्या होता है कि वो जो सब्सटेंस वो ले रहा है उसको डिटॉक्सिफाई मतलब कि उसको उसको जहरीले प्रोडक्ट्स को, वो जो ड्रग्स बॉडी में जा रहा है, लिवर में जा रहा है, उसको सिंपल प्रोडक्ट्स में चेंज कर देना, मतलब कि उसको डिटॉक्सिफाई कर देना। ठीक है, इसका काम ये होता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं कि ये सारे काम होते हैं। साथ ही साथ इसमें प्रोटीन सिंथेसिस भी होता है। और इसमें एक और चीज़ होता है कि प्रोटीन को अलग अलग जगह भी भेजने का काम इसका होता है। प्रोटीन को अलग अलग जगह, जैसे जहाँ पर भी ज़रूरत है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको भेजने का काम करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर तो हम लोगों ने देख लिया कि इसके बारे में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के बारे में। स्पेशली एक और चीज़ यहाँ पे दी गई है कि जैसे कि जो लिवर सेल्स होते हैं वो एनिमल्स में ही प्रेजेंट, जो लिवर सेल्स होती हैं ना वो एनिमल्स में प्रेजेंट होती हैं। वर्टिब्रेट्स मतलब जिनकी ये रीढ़ की हड्डियाँ होती हैं ना, तो अभी जब आप 7th चैप्टर पढ़ेंगे, जब वहाँ पर आप सारे
बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस, जब क्लासिफिकेशंस वगैरह जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तब वहाँ पे आपको समझ में आएगा वर्टिब्रेट्स क्या हैं, क्योंकि वहाँ पर तब आपको सब अलग अलग क्लासिफिकेशंस मिलेंगे, तब आप जानेंगे कि वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं। फिर तो स्पेशली ये लिवर सेल्स आपको जितने भी ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी रीढ़ की हड्डियाँ होती हैं, ठीक है, तो उनमें आपको लिवर सेल्स मिल जाएंगे, तो इनका काम होता है डिटॉक्सिफाई करना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये सारी चीज़ें देख ली हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट आवर नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल दैट इज़ गोल्गी अपैरेटस, ठीक है। गोल्गी अपैरेटस के बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। पहली बात तो जो गोल्गी अपैरेटस जो नाम दिया गया है वो एक साइंटिस्ट के ऊपर दिया गया है, दैट इज़ कैमिलो गोल्गी, ठीक है, कैमिलो गोल्गी के ऊपर दिया गया है। अब इस जो बॉक्स में दिया है इसमें बताया गया है कि इन्होंने कैसे उस चीज़ को पहचाना था, ठीक है, कैसे जाना था, इनकी कुछ डिस्कवरीज़ के बारे में बताया गया है, ठीक है, इनकी कुछ पर्सनल बायोग्राफी के बारे में भी बताया गया है। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार इसको पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सो गोल्गी अपैरेटस अभी बताया कि किसके नाम पे दिया गया है। ये एक साइंटिस्ट कैमिलो गोल्गी के ऊपर ही इनका नाम रखा गया है, गोल्गी अपैरेटस, या गोल्गी बॉडीज़ भी इन्हें बोलते हैं, गोल्गी अपैरेटस भी बोलते हैं। तो अगर हम गोल्गी अपैरेटस की बात करें तो इनको हम ट्रांसपोर्टर बोल सकते हैं, ट्रांसपोर्टर, ठीक है। तो या तो फिर आप इनको कह दीजिए कि एक सिंपल लैंग्वेज में, अगर जैसे सपोज समझाने के लिए आई एम टेलिंग यू कि अगर आप इनको कहिए तो दे आर द डिलीवरी बॉयज़। अब डिलीवरी बॉयज़ कैसे, कि जैसे क्या होता है कि गोल्गी अपैरेटस किससे बने होते हैं, अभी इसमें बता देते हैं कि गोल्गी अपैरेटस किससे होते हैं, किस तरीके का इनका स्ट्रक्चर होता है। इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, सी हेयर, ठीक है। इनमें इनका जो सिस्टम होता है किस चीज़ बना होता है, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं। ये वेसिकल्स आपको दिख रही है ना, वेसिकल्स, और ये ट्यूब्यूल्स, ठीक है, ये ट्यूब्यूल्स, ठीक। तो इनके जो ये कैसे बने होते हैं, दे आर कंसिस्ट ऑफ सिस्टम ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, जो कि पैरेलली अरेंज्ड है। आप देख रहे हैं ना, ये देखिए पैरेलली अरेंज है, देखिए एक के बाद एक ऐसे करके अरेंज है। तो दे आर कंसिस्ट ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स है ना, इससे अरेंज होते हैं और ये पैरेलल होते हैं, ठीक है। तो ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इनको हम सिस्टर्न्स बोलते हैं। ये जो आपको ये इतना बड़ा सा दिख रहा है, ठीक है, एक स्टैक टाइप का ना, ऐसे करके ये बंडल टाइप का, ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज सिस्टर्न्स, ठीक है। ये एक दूसरे से ये जो पैरेलल जुड़े हुए हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एज सिस्टर्न। इनके ये पूरे सिस्टम को, ये पूरे आप कह सकते ग्रुप को हम बोलते हैं सिस्टर्न्स, ठीक है। सो इसके बारे में ये हो गया, इनका स्ट्रक्चर आपको पता चल गया, ठीक। अब क्या है कि अगर हम बात करते हैं, यही सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, सिस्टर्न्स, ठीक है, पैरेलल जो होते हैं पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स कॉल्ड सिस्टर्न्स, ठीक। अब बात करते हैं इनके कुछ फंक्शनिंग की, तो इनके बारे में ये जान लेना चाहिए, ये जान लीजिए कि इनका थोड़ा बहुत कनेक्शंस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। अब वो कैसे, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन को अलग अलग भेज दिया, ठीक है, अभी मैंने बताया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसाइज करता है और अलग अलग जगह भेजता है। तो इनका काम क्या होता है, उस प्रोटीन को अलग अलग जगह पैक करके उसको डिस्पैच करना। अब मतलब डिस्पैच करना क्या मतलब हुआ, इट मीन्स पैक्ड और डिस्पैच का मतलब ये हुआ कि ये काम क्या करते हैं कि जैसे प्रोटीन आपका बन गया, ठीक है, प्रोटीन को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने भेज दिया। अब इनका काम क्या रहेगा कि उसको अच्छे से और मॉडिफाई करके, ठीक है, उसको अच्छे से और मॉडिफाई करके ये उसको वहाँ तक पहुँचाते हैं जहाँ तक सेल में ज़रूरत है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये सेल है, सेल में ये अगर मान लीजिए गोल्गी अपैरेटस है, अभी ऐसे गोल्गी अपैरेटस है, तो यहाँ पर अगर सेल की ज़रूरत रहेगी तो ये इसको मॉडिफाई करके यहाँ भेजेगा, ठीक है। अब यहाँ इसके अंदर सेल के यहाँ पर ज़रूरत है, तो ये क्या करेगा, इसके अंदर में इसको भेजेगा जहाँ पर भी इसकी ज़रूरत है। तो ये क्या करता है, एज अ ट्रांसपोर्टर काम करता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, लिपिड्स और प्रोटीन्स जो बने हुए हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो ये पैक करके उनको फिर भेजता है, ठीक है, जहाँ पर भी सेल में जहाँ पर भी प्रोटीन्स की ज़रूरत है ये उनको वहाँ पर भेज देगा, ठीक है। चाहे वो सेल के अंदर में अगर मान लीजिए यहाँ पर चाहे ज़रूरत है, चाहे सेल के यहाँ पर बाहर में भी ज़रूरत है, ठीक है, आउटसाइड द सेल ऑल्सो, ठीक है, चाहे यहाँ पर ज़रूरत पड़ी है, यहाँ पर चाहे ज़रूरत पड़ी है, चाहे यहाँ पर पड़ रही है, वो उसको
अपना मैनेज करके पैक करके डिस्पैच करता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, इसका काम क्या होता है। अभी जब हम लोग पढ़ रहे थे सेल वॉल के बारे में, सो वी हैव स्टडीड अबाउट द लेमिलेई, ठीक है। लेमिलेई के बारे में पढ़ा था कि मान लीजिए ये है सेल, एक ये सेल है और एक ये सेल है और एक ये सेल है, बहुत सारी सेल्स हैं, ठीक है। तो इनके बीच में ये जो कनेक्टेड होता है दैट इज़ कनेक्टेड विद अ लेमिलेई, ठीक है। यहाँ पर एक लेयर से होता है, ये कनेक्टेड रहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज लेमिलेई। तो गोल्गी अपैरेटस क्या काम करता है, लेमिलेई के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। इसको बनाने में भी हेल्प आउट करता है, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो ये सिंपल शुगर्स को कॉम्प्लेक्स शुगर्स में भी बदलने का काम करते हैं। क्या करते हैं, सिंपल शुगर्स को कॉम्प्लेक्स शुगर्स में भी बदलने का काम करते हैं। और इनका थोड़ा सा काम आपके लाइसोसोम्स के फॉर्मेशन में भी होता है, जो कि अभी हम जब लाइसोसोम्स पढ़ेंगे तो उसमें हम जानेंगे कि गोल्गी अपैरेटस का क्या काम होता है आपके इसमें लाइसोसोम्स फॉर्मेशन में, ठीक है। सो इन दिस वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट 2 of the cell organelles. Please go through the topics. Whenever you will read it once, you will be able to understand what I have taught you. Okay, so in the next video we will study about the lysosomes and the next that will be our mitochondria, ठीक है। इन दोनों के बारे में we will see. Okay, thank you.